हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। आप सभी को नमस्कार। तो भाई देखो, आज से हम लेके आए हैं बिल्कुल एक सीरीज लेके आ रहा हूं बेटा। बायोलॉजी का एक लेक्चर लेके आ रहा हूं बेटा। 12th क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, हालांकि बीच में 11th का भी लेके आऊंगा। शुरुआत से लेकर आ रहा हूं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लेके इकोलॉजी तक खत्म करेंगे इसको। ऐसे सब सीरीज चलेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट जो टॉपिक मेरा सेकंड चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम से हो चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हो, ठीक है ना। तो बेटा देखो, अगर हमने कोई फ्लावर बना रखा, हमने फ्लावर के इंटरनल स्ट्रक्चर बना रखे हमने, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं भाई सर, फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओवरी क्या होता है, ओव्यूल क्या होता है, कार्पेल क्या होता है, थैलेमस क्या है। अभी हम एक एक करके देखते हैं। सर प्लांट बॉडी क्या होता है, सर डिप्लॉइड क्या है, हैप्लॉइड क्या है, कौन सी प्लांट बॉडी कौन सी है, एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं। बेटा ये फ्लावरिंग प्लांट है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, कोई मेरे पास फ्लावर है, फ्लावर के इंटरनल पार्ट है बेटा। अगर ये फ्लावरिंग प्लांट है तो इसके पास बेटा कार्पेल होगा, तो बेटा इसका नाम दे देंगे हम लोग कार्पेल, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है ना बेटा। बेटा ये कार्पेल है, आपको पता है। ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट जो है ये बेटा कहलाएगा आपका ओवरी। क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा बेटा ओवरी कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा, ये ओवरी हो गया। और ये अंदर से आपको गोले गोले जैसे दिख रहे हैं आपको, दीज आर कॉल्ड सर ओव्यूल हो गया। क्या कहेंगे बेटा इसको, बेटा इसको हम कहेंगे ओव्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, ओव्यूल कहेंगे, ठीक है बेटा। और जो ये कवरिंग होगी, ये जो कवरिंग होगी ओवरी की, जो कवरिंग है बेटा बाहर पे, इसको बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे बेटा इसको, सर इसको बोलेंगे सर पेरिकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्प बोलेंगे, पेरिकार्प बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, पेरिकार्प बोलते हैं बेटा, ठीक है बेटा। चलिए बेटा, सबसे बाहर वाले कवरिंग को बेटा पेरिकार्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। अब आप यहां देखिए, अब आपको पता आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो है बेटा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा, AF का मतलब है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओवरी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ओवरी क्या बनाएगा बेटा, फ्रूट बनाएगा। क्या बनाएगा मेरे बच्चों, ओवरी का फॉर्मेशन किसको फॉर्म करेगा बेटा, फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। अब जो ओव्यूल है, ओव्यूल जो है फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बेटा किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा, सीड का फॉर्मेशन कर रहा है। किसका फॉर्मेशन कर रहा है, सीड का फॉर्मेशन कर रहा है नहीं है। समस्या बेटा बिल्कुल आसानी से समझना है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। ओवरी चेंज इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन इनटू सीड। और बेटा जो ये जो ओवरी की जो कवरिंग है ना, इसको हम बोलेंगे पेरिकार्प, या इसको हम फ्रूट वॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्रूट वॉल बोल सकते हैं। किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। पेरिकार्प को हम फ्रूट वॉल भी बोलते हैं। इतने बात क्लियर होगी बेटा सबको, वेरी गुड। तो बेटा सर ये बात चली बेटा, कोई फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें बेटा कार्पेल पक्का होगा, कार्पेल है। उसके बाद ओवरी है बेटा, ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी लीड्स टू फ्रूट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी लीड्स टू सीड। और जो ओवरी की जो वॉल है, जिसको हम फ्रूट वॉल बोलते हैं और जिसको हम पेरिकार्प भी बोला जाता है, ठीक है बेटा। यहां तक मतलब बेटा पेरी का मतलब आउटर मोस्ट, कार्प का मतलब लेयर, मतलब ठीक है ना। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होगी ओवरी की, तो ये होगा बेटा पेरिकार्प, है नहीं है। चलिए अब आप देखिए, अब ओवरी जो बन गया है बेटा, यही बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। कैसे होगा, बाद में ये जो कार्पेल है बेटा, ये क्या हो जाएगा, हट जाएगी, सारे सारे पार्ट अलग हो जाएंगे। कार्पेल अलग हो गया, स्टिग्मा ओवरी, ये स्टिग्मा वगैरह सब अलग हो गए, तो बेटा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, लास्ट में फ्रूट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है ना। तो फ्रूट अलग हो जाएगा और फ्रूट के अंदर सीड है। अब यहां देखें तो बेटा, यहां देखो जो यहां पर सीड है, सीड जो है, ये सीड आपको दिख रहे हैं बेटा, सीड जो है ये कवर है। तो बेटा देखो कोई बीच में आ गया था, तो ओवरी जो है, ओवरी ने बेटा फ्रूट बना दिया,
और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वो जो बाद में सीड बनाएगा वो सीड क्या है, कवर है, नहीं है, सीड आर कवर्ड। तो बेटा सीड कवर्ड है, तो जिस भी प्लांट में बेटा सीड कवर होगी उनको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म। सिंपल सा फंडा है, यहां देखिए उनको क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स। बेटा रही बात एक और, बायोलॉजी में जो भी वर्ड स्पर्म से रिलेटेड या स्पर्मा से रिलेटेड होगा, स्पर्म में स्पर्मा से रिलेटेड होगा, बेटा उसका मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, सीड होता है। क्या होता है, सीड। स्पर्म और स्पर्मा का मतलब जो होता है वो सीड होता है। चाहे वो एंडोस्पर्म हो तो कुछ ना कुछ बात कहां से चल रही है, सीड से चल रही है। चाहे वो पेरिस्पर्म हो, कहीं ना कहीं बात सीड से ही बात चल रही है, ठीक है ना। चाहे एंडोस्पर्म हो चाहे पेरिस्पर्म हो, कोई सा भी स्पर्म हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सीड से मतलब है उसका, ठीक है ना। तो बेटा अगर एंजियोस्पर्म की अगर बात करें, आज आपको ये पता चल गया सर स्पर्म का मतलब सीड है। सीड यहां पर कैसा, कवर्ड है ना, सीड इज कवर्ड बाय द फ्रूट वॉल, सीड इज कवर्ड बाय द फ्रूट, मतलब ओवरी। अब आप देखिए बेटा स्पर्म का मतलब हो गया, एंजियोस्पर्म का मतलब क्या हो गया बेटा, स्पर्म का मतलब हो गया बेटा सीड। क्या हो गया, सीड हो गया। बेटा एंजियो का मतलब क्या हो गया बेटा, कवर्ड हो गया। क्या हो गया, कवर्ड हो गया, है नहीं है। तो बेटा कवर्ड सीड जिसमें होंगे उनको बोलेंगे बेटा एंजियोस्पर्म। क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। बेटा एंजियो का मतलब कवर्ड, स्पर्म का मतलब सीड। तो जिसमें बेटा सीड आपके कवर्ड होंगे दे आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स, और उन्हीं को हम फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। अगर फ्लावरिंग प्लांट नहीं भी बोले, दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट। उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, एंजियोस्पर्मिक प्लांट बोलते हैं। अब आप देखिए बेटा टू टाइप्स, मोनोकॉट, इसके दो डिवीजन है। एक तो मोनोकॉट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, मोनोकॉट, और दूसरा बेटा डाइकॉट। एक कॉटिलेडनी और दो कॉटिलेडन, है नहीं है। तो बेटा एक होते हैं मोनोकॉट, एक होता है डाइकॉट, ठीक है ना बेटा। आप पी देखा होगा, मेज देखा वगैरह वगैरह आपके, ठीक है बेटा। ये हो गया एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होगा बेटा, फ्लावरिंग प्लांट, या तो कह लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, बोलो बात एक ही है बेटा। अगर वहां पर फ्लावर है तो वो कहीं ना कहीं ओवरी बना रहा हो, ओवरी होगा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल के अंदर बेटा सीड होंगे, सीड जो है वो कवर्ड होंगे। अगर सीड कवर है तो बेटा एक ही फीचर है, एंजियोस्पर्म का फीचर है। इसका फीचर है बेटा, एंजियोस्पर्म का फीचर, ठीक है। तो बेटा जो सीड है वो एंजियोस्पर्म का फीचर है। अगर वो सीड है और वो सीड अगर कवर्ड है तो एक ही फीचर है बेटा एंजियोस्पर्म का, ठीक है ना। चले बेटा मैं क्या कह सकता हूं, देखो बेटा अगर फ्लावरिंग प्लांट है, देखो ध्यान सुनना बेटा, अगर फ्लावरिंग प्लांट है तो बेटा सिंपल सा फंडा है, फ्लावर होगा बेटा। अगर फ्लावर है तो कार्पेल होगा बेटा, कार्पेल है तो ओवरी होगी बेटा, ओवरी। सर ओवरी है तो फ्रूट होगा, सर फ्रूट है तो सीड होगा, और जो सीड है तो बेटा सीड कैसा होगा बेटा, कवर होगा। बस ये बात याद रख लीजिए, ठीक है ना बेटा। फ्लावरिंग प्लांट से तो फ्लावर होगा, फ्लावर है तो कार्पेल होगा, कार्पेल है तो बेटा ओवरी होगी, ओवरी है तो बेटा उसके बाद फ्रूट भी होगा, फ्रूट है तो बेटा सीड होगा, सीड अगर कवर है तो क्या कहलाएंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाएंगे। ठीक, मैं आपको बता चुका हूं जैसे मेच्योर हो जाएगा, जैसे इस सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बेटा ऐसे कार्पेल अलग हो जाएगी तो ये पूरा फ्रूट अलग हो जाएगा। जैसे मैंगो है, आम, तो ऐसा थोड़ी कि उसमें कार्पेल स्टिग्मा ये थोड़ी दिखता है उसमें, ठीक है ना बेटा। तो वो फ्रूट आपको अलग मिलता है, इसका मतलब पहले कहीं ना कहीं कार्पेल होगा उसके पास, स्टिग्मा सब होगा उसके पास, ठीक है ना बेटा। जैसे सीड मेच्योर हो गया, जैसे फ्रूट बन गई, जो भी चीज बन गया, तो बेटा फ्रूट फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, सारी चीजें अलग हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो ये हल्का फुल्का डिस्कशन है फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, आगे चलते हैं। चले बेटा हम देखते हैं। अब देखो, अब जो ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं बेटा, इनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। क्या बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स को,
जो भी आपके सीड बियरिंग प्लांट है, सीड के बाद फ्लावर बनेगा, मतलब सीड जिसके पास सीड कवर होगा तो फ्लावर पक्का देगा, है नहीं है। अब जितने भी आपके ऐसे प्लांट है जिनके अंदर सीड प्रेजेंट है बेटा, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। अभी अभी मैंने बताया था बेटा, देखो स्पर्म का मतलब होता है सीड, स्पर्म का मतलब क्या होता है बेटा, सीड होता है, स्पर्म का मतलब सीड है, और फाइट्स का मतलब क्या होता है बेटा, प्लांट होता है। क्या होता है, प्लांट होता है। तो ऐसे प्लांट जिसमें सीड होंगे उनको बोलेंगे बेटा स्पर्मेटोफाइट्स। क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोफाइट्स। ऐसे प्लांट मतलब बोले तो जो सीड बियर करते हैं वो अलग बात है भाई, सीड नेकेड है या कवर्ड है, अगर उनके अंदर सीड है तो वो कहलाएंगे स्पर्मेटोफाइट्स। स्पर्म का मतलब हो गया सीड, और बेटा फाइट्स का मतलब हो गया प्लांट्स। तो दो, इनके अंदर दो कैटेगरी आते हैं बेटा, यहां देखिए, इनके अंदर दो कैटेगरी आते हैं बेटा, यहां देखिए बेटा। नंबर 1 तो आ गया जिम्नोस्पर्म। क्या आ गया बेटा, जिम्नोस्पर्म आ गए नंबर 1, और नेक्स्ट आ गया बेटा एंजियोस्पर्म। बेटा क्या आ गया, एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म तो आपको पता है, स्पर्म का मतलब सीड, एंजियो का मतलब कवर्ड। तो मैं ये तो आप समझ चुके हैं, देखो कवर्ड सीड, ये लो बेटा, कवर्ड सीड मतलब बोले तो ये ओवरी है, ये इनके अंदर ओव्यूल है जो बाद में सीड का फॉर्मेशन करेगा, और ये सीड कवर है, ये कवर्ड है ना, दीज आर सीड एंड दीज आर कवर्ड। ये सीड जो कवर है ना, तो उसको बोलेंगे एंजियोस्पर्म। कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब आप यहां देखिए बेटा जिम्नोस्पर्म, बेटा स्पर्म का मतलब आपको पता है सीड होता है। क्या होता है बेटा, स्पर्म का मतलब सीड। अब जो जिम्नो का मतलब क्या होता है बेटा, नेकेड। क्या होता है बेटा, नेकेड सीड्स। बस सिंपल फंडा है, नेकेड। जिम्नो का मतलब हो गया नेकेड, स्पर्म का मतलब हो गया बेटा सीड। इसका मतलब सीड कहां होंगे, किसका फीचर है, जिम्नोस्पर्म का फीचर है। सीड कहां प्रेजेंट होंगे, मैं बता रहा हूं कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, फीमेल कोन्स में। कहां प्रेजेंट होंगे बेटा, फीमेल कोन्स में प्रेजेंट होंगे बेटा सीड। कहां प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। तो मैं एक स्ट्रक्चर बना, फीमेल कोन का स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा। एक फीमेल कोन है बेटा, ये रहा, इसमें आपके मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट होंगे। देखो सीड में आपने पढ़ा होगा जब जिम्नोस्पर्म पढ़ होंगे 11वीं क्लास में। अब इसमें जो मेगा स्पोरोफिल है ये बेटा फीमेल कोन है। क्या, फीमेल कोन है ना बेटा, ये फीमेल कोन है, और ये मेगा स्पोरोफिल है। क्या है बेटा, मेगा स्पोरोफिल। अब ये मेगा स्पोरोफिल है, और इनमें क्या है, ये सीड है नहीं है बेटा, ये सीड है। देखो अब आपको लग रहा होगा बेटा जो सीड है वो कवर नहीं है। क्या नहीं है बेटा, कवर। ये जो सीड तो है बट दीज आर ओपन, दे आर नॉट कवर्ड। जो मेगा स्पोरोफिल है ये फीमेल कोन है बेटा, मेगा स्पोरोफिल प्रेजेंट है। अब जो मेगा स्पोरोफिल में जो कोन है, सॉरी जो सीड प्रेजेंट है, सीड, दिस सीड आर नॉट कवर्ड। ये सीड कवर नहीं है बेटा, ये नेकेड है नहीं है। ये सीड अगर कवर नहीं है ये लो, तो इनको बोलेंगे नेकेड सीड। किसका फीचर है, जिम्नोस्पर्म का फीचर है। फ्लावर बनाएगा नहीं बाद में, फ्लावरिंग होती नहीं, उसके बाद सीड बनता है। दे हैविंग नेकेड सीड, फ्रूट कहां से बनाएगा, ठीक है ना। दे हैविंग नेकेड सीड, जिम्नोस्पर्म का फीचर है। बाकी आपने डिटेल स्ट्रक्चर में 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है ना बेटा। तो बेटा अगर क्वेश्चन आ गया जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। जिम्नोस्पर्म है नेकेड सीड प्रेजेंट इन फीमेल कोन्स, और फीमेल कोन में कहां होते हैं, मेगा स्पोरोफिल में। जो सीड होंगे देखो कवर नहीं लग रहे हैं, दीज आर यू नो ओपन, नेकेड सीड है, तो इनको बोलेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है बेटा। तो बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों स्पर्म्स में सीड तो दोनों में प्रेजेंट है। तो बेटा एक में कवर्ड सीड है, जिसमें सीड कवर्ड होगा इसमें फ्लावरिंग होगी, जिसमें सीड कवर्ड नहीं है उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो दुनिया में बेटा सभी ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट ही है, ठीक है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो जब भी बोलेंगे बेटा तो एंजियोस्पर्म याद करना। क्या याद करना बेटा, एंजियोस्पर्म, ठीक है बेटा। तो बेटा स्पर्मेटोफाइट जो होते हैं दे आर कॉल्ड सीडेड प्लांट।
स्पर्मेटोफाइट के अंदर सीडेड प्लांट आते हैं बेटा 2 टाइप्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये तुमने बोला ना ब्रायोस्पर्म, टेरिडोस्पर्म, उनको टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स कहते हैं। ब्रायोस्पर्म टेरिडोस्पर्म तो नहीं बोला ना, सीडी प्रेजेंट नहीं है वहां पे, ठीक है बेटा। तो ये जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो सीड गियर करते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। दो ही कैटेगरी आएंगे इसके अंदर, जिम्नो और एंजियो। नेकेड सीड, कवर्ड सीड, इसके तो सब एग्जाम्पल आपको पता है। एंजियोस्पर्म जितने भी फ्लावरिंग दिख रहे हैं आपको, फूल दिख रहा है जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, कॉमन है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आप देखोगे पाइनस हो गया वगैरह वगैरह हो गया, ठीक है ना बेटा, ये इसके अंदर आएंगे। ठीक, फीमेल कौन प्रेजेंट है, फीमेल में क्या प्रेजेंट है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोर में क्या प्रेजेंट होंगे, सीड प्रेजेंट होंगे। और सीड कैसे होगा बेटा, नेगेटिव सीड हो गई, देख लो जिम्नोस्पर्म का फीचर है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको हल्का फुल्का बेटा स्पर्मेटोफाइट से बता दिया, आपको इंफॉर्मेशन बेटा मिल गई होगी बेटा, जिम्नो क्या होता है, एंजियो क्या होता है, ठीक है ना, कार्पेल क्या होता है, ओवरी का फॉर्मेशन कैसे होता है। फ्लावरिंग प्लांट है तो कार्पेल पक्का होगा, फ्लावरिंग प्लांट है तो कार्पेल पक्का होगा, लिखा था यहाँ पे। और कार्पेल है तो ओवरी पक्का होगा। ओवरी है, पता है ओवरी से क्या बनेगा, ओव्यूल से क्या बनेंगे, पेरिकार्प क्या होता है बेटा, थोड़ा तो बहुत समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, ठीक है बेटा। तो इतना समझ में आ गया ना बेटा, चलिए इसको बेटा झट से नोट कर लिए पॉज करके। चलिए बेटा अब हम अगला बात करते हैं बेटा एंजियोस्पर्म। अब देखो एंजियोस्पर्म का बेटा एक एग्जांपल है कैप्सेला। हालांकि आपके जितने भी फ्लावरिंग प्लांट जितने भी सारे एंजियोस्पर्म है, लेकिन बेटा जो कैप्सेला जो आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखा है, इसको बेटा हम टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज टिपिकल एंजियोस्पर्म। अब आप देखिए भाई, पहले बता रहा हूं टिपिकल एंजियोस्पर्म इसको क्यों बोला। देखो ऐसा नहीं कि टिपिकल वो नहीं होता कि भाई सब जगह मिल जाता, जो सब जगह नहीं मिलता है। टिपिकल का मतलब ये आसानी से अवेलेबल है कैप्सेला, हम इसकी स्टडी आसानी से कर सकते हैं। और बेटा अगर इसका जो लाइफ, ये एनुअल प्लांट है, मतलब बोले तो 1 साल के अंदर 3 महीना 4 महीना 5 महीना जितना भी है अपना लाइफ स्पेन को पूरा कर लेगा, ठीक है ना। तो ये कैप्सेला है बेटा। इसको सैफर्ड पर्स भी बोलते हैं। जो आपके गाय भैंस चराने वाले चरवाहे होते हैं उनके पास एक बेटा आपने देखा होगा एक थोड़ी सी पोटली टाइप की होती है, उसको आप ऐसे अगर खींचोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है उसका। पहले खोलते हैं फिर ऐसे इसमें तागा होता है और खींचेंगे तो ऐसे पोटली टाइप की बन जाती है। ऐसा क्यों, ऐसा बोलते हैं, मतलब सैफर्ड पर्स इसको बोला जाता है। क्यों, अब जो कैप्सेला का एक प्लांट फ्रूट है ना बेटा, फ्रूट उसको बोलते हैं सिलिक्वा। क्या बोलते हैं, सिलिक्वा। अब ये जो इसका फ्रूट है, सिलिक्वा जो फ्रूट है बेटा, फ्रूट बेटा ये जो दिखता है ना वो सैफर्ड इसकी तरह दिखता है, सैफर्ड पर्स की तरह दिखेगा, ठीक है ना। इसलिए इसको हम बोलेंगे बेटा सैफर्ड पर्स, ये ऐसे जैसा दिखता है। रही बात, अब आपको पता था कैप्सुला जो, अगर हम फैमिली की बात करें बेटा, या तो बेटा क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी जो बेटा ब्रेसिकेसी भी नाम से भी जाना जाता है, ब्रेसिकेसी, ठीक है बेटा। तो क्रूसीफेरी या ब्रेसिकेसी ये इसकी फैमिली है। टिपिकल एंजियोस्पर्म प्लांट इसलिए बोला क्योंकि एनुअल प्लांट है, इजीली अवेलेबल है और अपने लाइफ स्पेन को 3-4 महीने में खत्म कर देता है। सैफर्ड पर्स इसलिए बोला क्योंकि जो इसका फ्रूट होता है उसको बोलते हैं सिलिक्वा फ्रूट, दिखता है ऐसे जैसा है वो, सेम इस तरीके से, ठीक है बेटा। अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, अब जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसकी जो बेटा अगर प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें ना बेटा, प्लांट बॉडी बेटा वो होते हैं डिप्लॉइड। क्या होता है बेटा, डिप्लॉइड होती है इसकी प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड, जिसको हम स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोफाइट। अब जो इसकी बेटा प्लांट बॉडी है उसको हम बेटा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी भी बोलते हैं और स्पोरोफाइट भी बोलते हैं। बेटा डिप्लॉइड का मतलब 2n, ठीक है ना, तो 2n क्रोमोसोम है उसमें। प्लांट बॉडी का मतलब चाहे बेटा लीफ हो, चाहे स्टेम हो, चाहे रूट हो, तो बेटा ये भी 2n होएगा, ये भी 2n होगा बेटा, ये भी कितना होगा बेटा 2n होगा। तो ये डिप्लॉइड हो गया।
अरे पूरे प्लांट बॉडी डिप्लॉइड है तो बेटा लीफ भी 2n होगा, स्टेम भी 2n, रूट भी 2n। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा यहां से। क्या आपको समझ में आ गया कैप्सुला का मतलब? फ्रूट है सर, एंजियोस्पर्म प्लांट है, सॉरी एंजियोस्पर्म प्लांट है, इसके जो फ्रूट है सिलिक्वा वो सैफाइड पर्स की तरह दिखता है, ठीक है ना। और टिपिकल एंजियोस्पर्म बोलेंगे क्रूसिफेरिस फैमिली और इसको ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर आता है, ठीक है बेटा। और इसकी जो प्लांट बॉडी होती है बेटा डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बोलते हैं, ठीक है ना। अब आप देखा होगा ब्रायोफाइट और ब्रायोफाइट्स, एल्गी जितने भी आपके हैं, एल्गी हो गए चाहे ब्रायोफाइटा हो गया, उनकी प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है तो उनको बोलेंगे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी, ठीक है ना। आपके टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनकी बॉडी जो होती है बेटा डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, ठीक है ना। तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से अगर आ गया आपको, मान लो कोई बेटा आपके पास मेज प्लांट है, कौन सा प्लांट है बेटा? मेज। मेज मक्का बोलते हैं बेटा इसको, मेज। अब आप देखो मेज जो है, अब आप देखो मोनोकॉट है, पक्की बात है। अब मेज जो है मोनोकॉट है, ठीक हो गया, मोनोकॉट है। मान लो मेज में जो क्वेश्चन आ गया, अगर मेज में जो रूट एपिडर्मल सेल है, मेज के जो रूट एपिडर्मल सेल है, रूट एपिडर्मल सेल में क्रोमोसोम का नंबर बेटा 20। रूट के एपिडर्मल सेल में अगर क्रोमोसोम का नंबर अगर 20 है, क्वेश्चन पूछता है मेज के बेटा बताओ इसी मेज के लीफ मिजोफिल सेल में, लीफ मिजोफिल सेल जो होते हैं बेटा, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा बताओ बेटा। बेटा अगर मान लो मेज प्लांट है, मेज प्लांट के रूट एपिडर्मल सेल में कितने सेल है, कितने क्रोमोसोम है? 20 क्रोमोसोम है। तो बेटा उसके मिजोफिल सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? बेटा 20 होंगे। कितने होंगे बेटा? 20 होंगे। क्यों? अभी तो बताया डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉइड प्लांट पूरी बॉडी उसकी डिप्लॉइड होती है, तो लीफ में 2n क्रोमोसोम, स्टेम में 2n, रूट में भी 2n, तो कहीं का भी पूछ लो आप तो कितने क्रोमोसोम होंगे? 2n होंगे सब जगह। तो अगर 20 क्रोमोसोम पूछ रहा है तो बेटा 20 उसके लीफ मिजोफिल सेल्स में भी होंगे। बेटा समझ में आ गया? तो बेटा हल्का फुल्का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अगर ये पूछता है अगला क्वेश्चन, आप ये बताइए, अगर सेकंड क्वेश्चन अगर ये पूछता बेटा एंडोस्पर्म के सीप ट्यूब सेल्स में अगर 30 क्रोमोसोम है, एंडोस्पर्म के सीप ट्यूब सेल में अगर 30 क्रोमोसोम है, तो बेटा बताओ पित्त सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? सीप ट्यूब का मतलब फ्लोएम सेल्स में। अगर मान लो एंडोस्पर्म के सीप ट्यूब सेल में बेटा अगर मान लो एंडोस्पर्म के सीप ट्यूब सेल में अगर 30 क्रोमोसोम है, कितने क्रोमोसोम है? बेटा सीप ट्यूब का मतलब बेटा फ्लोएम सेल हो गया। कौन सी होगी? फ्लोएम सेल से होगी, है नहीं है? फ्लोएम का मतलब वेस्कुलर बंडल कहीं ना कहीं, जाइलम फ्लोएम। अगर सीप ट्यूब के एंडोस्पर्म के सीप ट्यूब में 30 सेल है, 30 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो बेटा बताओ पित्त सेल में कितने प्रेजेंट होंगे? पित्त सेल में तो बेटा यहां पे कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे? 30 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। तो उसके पित्त सेल में कितने प्रेजेंट होंगे? 30 प्रेजेंट होंगे। तो बेटा इस तरीके से आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल में आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे बेटा, कभी ये सवाल पूछेंगे, आपके नीट में भी ये सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो ये क्रोमोसोम का नंबर इंपोर्टेंट है यहाँ पे, तो क्रोमोसोम में बनना फंसता है एक्चुअली में, ठीक है बेटा। तो क्योंकि इनकी बॉडी डिप्लॉइड है तो लीफ भी डिप्लॉइड, स्टेम भी डिप्लॉइड, रूट भी डिप्लॉइड। मेज में एपिडर्मल सेल में 20 क्रोमोसोम है तो मेसोफिल सेल में 20 होंगे। एंडोस्पर्म के सीप ट्यूब सेल में 30 क्रोमोसोम है तो उसके पित्त सेल में कितने होंगे? 30 क्रोमोसोम होंगे, है ना बेटा। तो यहां से बेटा यह कंक्लूजन निकला कि आपके जितने भी वेस्कुलर बंडल है, वेस्कुलर बंडल मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट होती है, जितने भी आपके वेस्कुलर बंडल प्लांट्स जिनमें भी आपके वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, चाहे वो
जिम्नोस्पर्म हो, चाहे बेटा एंजियोस्पर्म हो, चाहे टेरिडोफाइट्स हो, सभी में प्लांट बॉडी कैसे होती है बेटा? डिप्लॉइड। कैसे होगा बेटा? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी। तो यहां देखिए हम अगला यही पॉइंट लिखते हैं। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? इन ऑल वैस्कुलर प्लांट बॉडी, इन ऑल वैस्कुलर प्लांट्स, बेटा मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? मेन प्लांट बॉडी इज बेटा डिप्लॉइड। बेटा क्या हो गया बेटा? डिप्लॉइड होती है मेन प्लांट बॉडी। बेटा वैस्कुलर प्लांट कौन कौन से होंगे सर? जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पाई जाएगी। बेटा वो कौन कौन से होंगे सर? एक तो हो गया सर टेरिडोफाइट्स। क्या हो गए? टेरिडोफाइट्स। सर एक हो गए जिम्नोस्पर्म। क्या बोलेंगे? जिम्नोस्पर्म। सर एक दूसरे और हो गए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है बेटा। तो जितने भी आपके वैस्कुलर प्लांट हैं सब में आपके बेटा जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू पाया जाएगा। इसका मतलब है सबके प्लांट बॉडी कैसे होगा बेटा? डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। बेटा देखो फिर मैं आपको बता रहा हूं, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है फ्लावरिंग प्लांट्स। मतलब बोले तो फ्लावरिंग प्लांट्स वो होंगे जिसमें सीड जो है वो कवर्ड है। ठीक है ना बेटा? ओवरी लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड सीड चेंजेज इनटू ओव्यूल चेंजेज इनटू सीड। बेटा समझ में आया नहीं? ठीक है ना बेटा? फ्लावरिंग प्लांट है तो कार्पेल पक्का होगा, मतलब फ्लावर पक्का होगा। फ्लावर है तो कार्पेल होगा, कार्पेल है तो बेटा ओवरी होगी, ओवरी है तो फ्रूट होगा, फ्रूट है तो सीड होगा। अगर सीड प्रेजेंट है तो बेटा सीड पक्का कैसा होगा? कवर्ड होगा। अगर सीड कवर है तो ये एंजियोस्पर्म का फीचर है। किसका फीचर है? एंजियोस्पर्म का फीचर। ठीक है बेटा? तो और फिर बेटा स्पर्मेटोफाइट्स, मतलब जिसमें सीडेड प्लांट होते हैं उनको स्पर्मेटोफाइट बोलते हैं। जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गए। जिम्नो का मतलब नेकेड सीड। कहां प्रेजेंट होंगे? फीमेल कौन से प्रेजेंट होते हैं? फीमेल कौन से पे कहां प्रेजेंट होते हैं सर? मेगास्पोरोफिल होते हैं। मेगास्पोरोफिल में सीड प्रेजेंट होते हैं जो कि नेकेड होंगे, कवर्ड नहीं होता, जिसने नेकेड बोल दिया उनको। एंजियोस्पर्म सीड आर कवर्ड विद अ फ्रूट वॉल, है नहीं है? सिंपल सा फंडा है। ठीक है। फिर हमने देखा कैप्सुला। कैप्सुला के जो सीड होते हैं वो क्या होता है? सिलिक्वा बोलते हैं उसको, सिलिक्वा। वो किसकी तरह होती है? सैफर्ड पर्स की तरह होती है, ऐसे पाउच की तरह होती है। टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट इसलिए बोला है इसको क्योंकि सर ये इजीली अवेलेबल है, आसानी से स्टडी कर सकते हैं हम इसकी। ठीक है, आसानी से स्टडी कर सकते हैं। क्रूसिफेरी के अंदर या ब्रेसिकेसी फैमिली के अंदर आता है। और जो इसकी प्लांट बॉडी होती है बेटा डिप्लॉइड होती है। तो लीफ भी 2n है, या स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बोल सकते हैं। लीफ भी 2n, स्टेम भी 2n और रूट भी इसका 2n हो गया। तो मैंने बोला मेज में जो मान लो रूट एपिडर्मल सेल मान लो क्रोमोसोम का नंबर 20 है तो उसका बेटा कहीं भी पूछे क्रोमोसोम का नंबर कितना लिखेंगे? 20 लिखेंगे, चाहे वो लीफ में जो भी सेल पूछे, चाहे कोई सा भी सवाल। ऐसे अगला क्वेश्चन है एंडोस्पर्म के बोलो सीप ट्यूब सेल में मान लो 30 क्रोमोसोम है तो उसके पित्त सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 30 क्रोमोसोम होंगे। ठीक है बेटा? और जो इसकी प्लांट बॉडी है, चाहे जितने भी आपके वैस्कुलर प्लांट है, सारे वैस्कुलर प्लांट की मेन बॉडी कैसे होगी बेटा? डिप्लॉइड होगी, चाहे वो आपका टेरिडोफाइट्स हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो। ठीक है बेटा? तो इसके अंदर वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ठीक है, तो बेटा मैंने आपको ये बताया है। तो आज का लेक्चर बेटा जस्ट इंट्रो है इस चैप्टर के बारे में। ठीक है ना? तो इंट्रोडक्शन है कि कैसे कैसे बायोलॉजी का चैप्टर चलेगा। ठीक है बेटा? तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और पूरी दुनिया में फैला दो, बात पता चलनी चाहिए सबको। ठीक है, चलिए आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।